हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाया जाए, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस टॉपिक छूट गया है। आपने बोट एंड स्ट्रीम पढ़ाया, ट्रेंस प्रॉब्लम पढ़ाया, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में जिक्र ही नहीं किया। तो आज मैं खास टॉपिक लेकर आया हूँ टाइम एंड डिस्टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये किसी भी एग्जाम के लिए, और ज़्यादा बच्चे लोग को परेशानी होता है टाइम एंड डिस्टेंस में। आज हम लोग विशेष रूप से टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में ही चर्चा करेंगे, और आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे, समझने के प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, और शुरू से अंत तक देखने का प्रयास करेंगे ताकि आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है ना? हम लोग हेडिंग ला लेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जोरदार ज़बरदस्त टॉपिक है ये, और अक्सर बच्चे लोग ज़्यादातर फंस जाते हैं इस टॉपिक में। मैक्सिमम बच्चे फंसते हैं इसमें, लेंदी प्रोसेस से बनाते हैं, टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है। इन्हीं सारी बातों के बारे में मैं विशेष रूप से चर्चा करने वाला हूँ। अब बहुत ज़बरदस्त मैं एक कंसेप्ट लेकर आया हूँ जिसके माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो आप लोग भी हेडिंग लगा लेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। समय और दूरी, समय और दूरी। चलिए, आपने हेडिंग लगा लिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़बरदस्त, जिसका जोड़ा नहीं है। मतलब इसमें बहुत कुछ कंसेप्ट हम लोग देखेंगे। ऐसे भी हम लोग बोट स्ट्रीम जब पढ़े थे, ट्रेंस प्रॉब्लम पढ़े थे, तो बहुत सारे कंसेप्ट मैंने बताया था कि डिस्टेंस को स्पीड में कैसे चेंज करना है, टाइम को स्पीड में कैसे चेंज करना है, टाइम को कैसे ब्रेक करना है। बस उसी रूल को यहाँ पे भी फॉलो करना है। अब बहुत ही आसान तरीका, लाजवाब तरीका मैं बताऊँगा, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, और विदाउट कलम कॉपी का इस्तेमाल करते हुए किसी क्वेश्चन को आसानी से 1 से 2 सेकेंड, मिनिमम 3, मैक्सिमम 3 सेकेंड में आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं चर्चा कर लेता हूं। आप लोग जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड गुने टाइम। और टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। ये तो आप लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, किसी बुक में लिखा रहता है या लिखा नहीं रहता है, और उसके माध्यम से आप लोग देखते हैं। स्पीड का मतलब होता है कितने समय में कितनी दूरी तय की गई, यानी दूरी बटा समय बराबर चाल होता है। चाल पर आवर, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। इस डिस्टेंस कब होते हैं? डिस्टेंस कैसे हम करेंगे? किस स्पीड से ट्रेन चली, गाड़ी चली, कितने समय में चली, किस स्पीड से कितने समय में चली, तो उसके द्वारा निकलता है डिस्टेंस। टाइम कैसे निकालेंगे? दूरी है, दूरी स्पीड, हम किस हिसाब से चल रहे हैं। जैसे मुझे यहाँ से पटना जाना है, मुजफ्फरपुर से पटना जाना है, मुजफ्फरपुर से पटना की दूरी को मैंने मान लेते हैं कि 80 किलोमीटर है, और मेरी गाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब है कि 1 घंटा में 40 किलोमीटर, तो 80 किलोमीटर जाने में 2 घंटा, यानी समय निकल लेगा। दूरी बटा चाल बराबर समय, स्पीड गुने टाइम बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस बाई टाइम बराबर स्पीड होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये फार्मूला का मैंने इस्तेमाल किया, फार्मूला लिखने का काम किया, जो आप लोग सारे बच्चे मतलब बचपन से ही कर सकते हैं, जानते हैं, ऐसा नहीं जानते हैं, है ना? प्रोफेशनल मेथड से भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि प्रोफेशनल मेथड से नहीं बनाते हैं। तो इन सारी बिंदुओं पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। ऐसे तो आपको तो आता ही है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। तो हम लोग विशेष रूप से आज हम लोग चर्चा करेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही लाजवाब टॉपिक है, इसके बारे में पूरे डेप्थ में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना? तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग लगा लिए हैं टाइम एंड डिस्टेंस में। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने टाइम, और टाइम बराबर डिस्टेंस बाई स्पीड बराबर क्या होगा? ये सब फार्मूला हो गया, और इसी फार्मूला के बारे में विशेष रूप से मुझे चर्चा करना है कि भाई इसको शॉर्टकट मैं कैसे निकालूंगा, टाइम को स्पीड में कैसे चर्चा करेंगे, डिस्टेंस को स्पीड में कैसे करेंगे, टाइम को ब्रेक कैसे करेंगे। इन सारी बातों के बारे में हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो बिना समय गंवाए हुए हम लोग क्या करते हैं? शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना? आप लोग भी हेडिंग लगा लिए होंगे, हम लोग शुरू होते हैं कि भाई इसमें मेन क्या है। तो भाई हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, हम लोग किसी क्वेश्चन को तोड़ने का काम करेंगे, जो बहुत ही आसान होगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन के माध्यम से मैं कंसेप्ट में दूंगा, जैसे कि टाइप के रूप में यहाँ पे देखते हैं। टाइप मान लें कि पहला टाइप के रूप में दे रहे हैं। टाइप एक्चुअली होता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के माध्यम से, मतलब क्वेश्चन के माध्यम से मुझे टाइप बताना पड़ रहा है। ठीक है ना? मुझे क्वेश्चन के माध्यम से मुझे टाइप बताना पड़ रहा है कि भाई हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे कि कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी का
2/3 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा शेष दूरी को वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा दूरी को वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो उसे कुल यहाँ पे समय का जिक्र करते हैं, समय कितना लगा, कुल समय निकलना है, कुल उसे 10 घंटा का समय लगा, 10 घंटे का समय लगा तो वह दूरी ज्ञात करें। एक क्वेश्चन बन गया, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। इसको ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं कि कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी का 2/3 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा शेष दूरी को वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो उसे कुल 10 घंटा का समय लगता है तो वह दूरी ज्ञात करता है करने के लिए। तो बहुत सिंपल है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि डिस्क्रिप्टिव करने का काम करते हैं, जो कि ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आसान तरीके में बता देता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे कहता है कि कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा देर के लिए विचार करे, थोड़ा इस पर पकड़ बनाए, थोड़ा कॉन्शियस हो, सीरियसली देखे और मेरे कंसेप्ट को देखे तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को हम लोग निकाल सकते हैं। बहुत लाजवाब तरीका मैं बताऊंगा, जबरदस्त तरीका मैं बताऊंगा, इसका कोई जोड़ा नहीं है। बहुत ढंग से मैं बताऊंगा, बहुत तोड़ के मैं बताऊंगा। अगर वीडियो में बने रहेंगे, शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे तो बहुत आसानी से आप इस पर पकड़ बना सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का परेशानी नहीं होगा। और ये क्वेश्चन जो टॉपिक होता है, इसी क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा बनते हैं और ज़्यादा बच्चे लोगों को परेशानी होता है। वो कैसे परेशानी होता है, इस सारी बात में चर्चा में करूंगा। क्यों परेशानी होता है? क्योंकि उनको कंसेप्ट नहीं बन पाता है, नहीं हो पाता है और वो एक मानकर बनाने के काम करते हैं। बहुत लंबा प्रोसेस से जाते हैं, जो कि टाइम टेकन ज़्यादा हो जाता है। कभी कभी इस तरह से एक वाई मानने का काम करते हैं, जहाँ पे दूरी की चर्चा नहीं करता है, नहीं मेंशन आता है और नहीं स्पीड की मेंशन आता है। तो वैसी स्थिति में टू लीनियर इक्वेशन का इस्तेमाल करने का काम करते हैं। जैसे ही टू लीनियर इक्वेशन का काम करेंगे तो वहाँ पे टाइम टेकन क्या होगा, ज़्यादा होगा। हम चाहते हैं कि उससे वंचित हो, यानी कि एक ऐसा मतलब रूल को फॉलो करे, मतलब एक कंसेप्ट को डेवलप करे जिसके माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि इसका शॉर्टकट मैं बता रहा हूं, एक कंसेप्ट मैं बता रहा हूं, इसको लिख देते हैं कंसेप्ट है। इसका एक कंसेप्ट मैं बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान देगा। कोई व्यक्ति अपनी एक निश्चित दूरी का मतलब है कि दूरी था पहले दूरी कितना था 3 में कितना भाग किया 2। पहले दूरी था एक्चुअल डिस्टेंस, ये कहेंगे एक्चुअल डिस्टेंस, यानी कि हम ये लकीर को डाल दिए ताकि 2 मेथड में बताऊंगा। एक कंसेप्ट में बता रहा हूँ, एक डिस्क्रिप्टिव में करूंगा, जो यहाँ पे मैं बताऊंगा। तो एक कंसेप्ट के माध्यम से कैसे मुझे बनाना है, इन बातों पर हम लोग थोड़ा विचार करते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, थोड़ा गौर करेंगे। 3 भाग में वो व्यक्ति तय किया 2 भाग किस चाल से तय किया, तो किया 20 किलोमीटर प्रति घंटा की, यानी कि 2 यूनिट्स 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 यूनिट्स 10, 3 यूनिट्स 30, यानी उसका एक्चुअल चाल हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अगर मान लेते हैं कि 3 भाग में 2 भाग कर लिया तो रिमेनिंग कितना बच गया, रिमेनिंग बच गया 3 भाग में 1, जो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी 3 भाग में 1 भाग 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब 3 भाग में 1 15 है तो 3 कितना हो जाएगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्या जाना होगा, 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, यानी कि इसका एक्चुअल चाल हो जाएगा। ये दोनों का एक्चुअल चाल हो जाएगा। अगर सपोज करते हैं कि मुझे डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पहले की चाल कितना हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा,
दूसरा वाला चाल कितना हो गया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। गौर करेंगे। और स्पीड का एलसीएम क्या होता है डिस्टेंस, जो कि मैंने आपको बताया था कहाँ पे, जब हम ट्रांसपोलम पढ़ा रहे थे, बोट स्ट्रीम पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे इन सारी बातों के बारे में मैंने विशेष रूप से चर्चा किया था। अगर देखना चाहते हैं तो वीडियो में जाकर के मेरा अपने खोलेंगे, अपना जो भी हो मेरा चैनल को खोलेंगे, वहाँ पे खोलने के बाद में यहाँ बोट स्ट्रीम को आप लेंगे, बोट स्ट्रीम ट्रांसपोलम दिया हुआ है, उन वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर पता चल जाएगा। और नहीं तो इसके माध्यम से भी आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसके माध्यम से भी क्वेश्चन पर आसानी से आप पकड़ बना सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होगा। डिस्टेंस निकालने के लिए तो स्पीड का एलसीएम क्या होता है डिस्टेंस, यानी कि 30-45 का एलसीएम कितना होगा 90 क्या हुआ स्पीड का एलसीएम डिस्टेंस। इसी 90 दूरी को 15 की 30 की चाल से 3 घंटा, इसी 90 दूरी को मतलब ये क्या लेगा टाइम लगा, और इसी 90 दूरी को 45 की चाल से 2 घंटा, 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा, 5 घंटे में 90 किलोमीटर, इसलिए टोटल समय कितना लगा 10 घंटा। तो यानी 10 से गुना कर देंगे तो हो गया 180 किलोमीटर दो स्थानों के बीच की दूरी था वो। देखिए आसानी से निकल गया। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये चीज़ को हम ब्रेक करके मैंने बताया था, ये तो मैंने मेथड मैंने बताया ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, लेकिन आपको मुझे मतलब है कि मुझे पूरी तरह से समझ में आ गया कि आपको कोई परेशानी नहीं है। मुझे अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि कोई परेशानी नहीं है। क्यों नहीं परेशानी है, क्योंकि आप मेरा जो भी मतलब बोट स्ट्रीम का चाहे ट्रांसपोलम का जो भी मैंने टॉपिक मैंने डाला, उसके माध्यम से अगर उसको बढ़िया से आप शुरू से अंत तक देखने की कोशिश किए होंगे या देखे होंगे तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं और बिना कलम कॉपी के इस्तेमाल भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो मैं बता देता हूं बिना कलम कॉपी से। 3 भाग में 2 भाग है 20, 2 यूनिट्स 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 यूनिट 10, 3 यूनिट्स 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। 3 भाग में 2 भाग कर लिए, बच गया एक है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 है 45। तो प्रोडक्शन ऑफ स्पीड बटा सम ऑफ स्पीड गुने टोटल समय यहाँ पे 10 कर देंगे तो ये क्या निकलेगा डिस्टेंस निकलेगा। ऐसे भी तो बना सकते हैं, ये भी मैंने बताया था आपको बनाने का तरीका। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 15 दूना 30, 15 पच्चे 9 दूनी 18 दहाई 180 किलोमीटर हो जाएगा। तो 180 किलोमीटर क्या होगा दूरी निकल गया। तो ये भी तो कर सकते हैं, जब जाने और आने में यानी कि हम एक ही दूरी को 2 बार मैं ब्रेक करके मैं तय कर रहा हूँ और दोनों का स्पीड अलग अलग है और उस स्थानों के बीच की दूरी कहेगा निकालने के लिए। तो वैसी स्थिति में हम अगर कुल समय का जिक्र हो तो प्रोडक्शन ऑफ स्पीड बटा सम ऑफ स्पीड गुने टोटल टाइम बराबर 2 स्थानों के बीच की दूरी, ये भी तो कर सकते हैं। कहां कोई ऐसा लफड़ा है, कुछ लफड़ा नहीं है। वही काम तो मैंने यहां पे ये ब्रेक करने का मतलब मैं तोड़ कर बताने का मैंने काम किया ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। तो देखेंगे ये भी तो आसान तरीका है, यानी कि 3 भाग में 2 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 2 यूनिट्स 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 यूनिट 10 है तो 3 यूनिट्स 30 यानी 3 यूनिट 30 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 3 भाग में 2 भाग पहले कर चुका था दूरी, तो 3 भाग में 2 कर लिया, बच गया 1 यूनिट 15 किलोमीटर। शेष का मतलब है कि 3 भाग में 2 भाग कर लिया तो शेष 1 है ना, बच गया 1 है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 3 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि पहले वाला चाल एक्चुअल 30, बाद वाली चाल 45, यानी कि टोटल समय 10 घंटा है। तो प्रोडक्शन ऑफ स्पीड बटा सम ऑफ स्पीड गुना टोटल टाइम बराबर 2 स्थानों के बीच की दूरी निकल जाएगा, है ना। बहुत आसान तरीका। हम लोग एक्स नहीं मानेंगे, हम लोग को एक्स नहीं मानना है, एक्स नहीं मानेंगे जनाब। यहाँ पे मैंने डिस्टेंस लिख दिया, यानी कि 30 गुने 45 बटा 75 गुने टोटल टाइम 10 बराबर हो गया 180 किलोमीटर हो गया डिस्टेंस। ये चीज़ मैंने यही चीज़ उठा करके मैंने यहाँ पे लिखने का काम किया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे इस तरह के इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग एकदम आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसी चीज़ के लिए अगर हम दूसरा मेथड का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम मेथड करते हैं दूसरे मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो लेट करेंगे, लेट डिस्टेंस x किलोमीटर। देखेंगे, ध्यान देंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैंने मान लिया कि 2 स्थानों के बीच की दूरी को मैंने x किलोमीटर मैंने मान लिया। यहाँ से यहाँ की दूरी है x किलोमीटर, यहाँ से यहाँ की दूरी x किलोमीटर है। इसी x किलोमीटर दूरी का इसी x का 2/3 भाग किस चाल से, तो वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। अगर मान लेते हैं 1 मिनट के लिए ध्यान दीजिएगा, अब x का 2/3 भाग कर लिया, यानी कि 3 भाग में 2 भाग कर लिया, अभी भी 1 भाग बाकी है, यानी x का ही 1/3 भाग किस चाल से, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से। तो ये दूरी है, तो दूरी बटा चाल बराबर समय, और कुल समय लगा 10 घंटा, यानी कि इसके बराबर हम लोग कर देंगे। तो ये इक्वेशन का फॉर्मेट बन जाएगा। अब इक्वेशन का फॉर्मेट बनने का मतलब है कि आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो 2x बटा 10 तिहाई, ये भी 2 मीटर, तो 20 तिहाई क्या होगा 60, अब प्लस x बटा 15 तिहाई 45 बराबर क्या लिखेंगे 10। अब यहाँ पे ये 2 से कट जाएगा, यानी x बटा क्या लिखेंगे 30,
अब प्लस x बटा क्या लिखेंगे 45 बराबर क्या लिखेंगे 10। मुझे एक कंसेप्ट को डेवलप करना है, एक कंसेप्ट को मुझे बताना है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो आप जनाब देख लेंगे कि मैंने एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की दूरी को मैंने क्या माना था, x किलोमीटर। x किलोमीटर मैंने माना था, उसी x किलोमीटर दूरी को 30 की चाल से, उसी x किलोमीटर दूरी को 45 की चाल से, यानी उसी दूरी को 45 की चाल से, उसी दूरी को 30 की चाल से। क्या बात है। और कुल समय का जिक्र किया है तो 10 मैंने ले लिया। इसका मतलब है कि दूरी बटा चाल बराबर समय, दूरी बटा चाल बराबर समय, कुल समय यहां पे दिया हुआ है। तो स्पीड का एलसीएम क्या होता है, डिस्टेंस। तो हम लोग यहां पे लिखे थे दोनों का एलसीएम कितना हो गया 90 दूरी को, यानी 90 दूरी हो गया। स्पीड का एलसीएम डिस्टेंस होता है, स्पीड का एलसीएम डिस्टेंस, और इसी डिस्टेंस में हम क्या करेंगे, स्पीड से भाग करेंगे, यानी कि 30 की चाल से 90 जाने में 3x लिख देंगे, और उसी 90 दूरी को 45 की चाल से 45 × 90 2, तो यहाँ पे 2x लिख देंगे, बराबर लिखेंगे 10, यानी 3 2 5 घंटे में 90 किलोमीटर, तो 10 घंटे में 180 किलोमीटर हो जाएगा, एकदम आसानी से निकल जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग एक्स वाई क्यों मानेंगे, इस तरह से काम क्यों करेंगे, बिल्कुल नहीं करना है। एक कंसेप्ट को डेवलप करना है जिसके माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को आसानी से क्रैक कर लेंगे, और विदाउट कलम कॉपी का इस्तेमाल करते हुए चुटकियों में ऐसा ही कर लेंगे, पढ़ते पढ़ते में मेरा आंसर बिल्कुल आ जाए। अभी तो स्टार्ट किए हैं, अभी तो आने वाला समय ही बताएगा कि मैं क्या बताने वाला हूं। क्या जबरदस्त इसमें कंसेप्ट है जिसके माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को एकदम आसानी से तोड़ लेंगे, आसान कर सकते हैं। सारी बात मैं वीडियो के अंतर्गत में बताऊंगा, लेकिन कब, जब आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो बहुत सारी बात आपको कंसेप्ट के रूप में नजर आएगा, और बहुत ही आसानी से किसी भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत आसानी से कर सकता हूं मैं, पूरे दावे के साथ 100% मैं कर सकता हूं। अगर मेरा वीडियो शुरू से अंत तक कोई देखता होगा तो निश्चित तौर पर वो पूरे मैथ पर हावी हो जाएगा, और हावी होने का मतलब कि पूरे एक्यूरेसी के साथ बनाएगा, 100% बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि भाई x क्यों मानेंगे, हम x नहीं मानेंगे। मैंने बताया कि 3 भाग में 2 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब 3 भाग में 2 भाग 20 है, जो 2 यूनिट्स 20 किलोमीटर, 1 यूनिट 10, 3 यूनिट 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ये चाल 3 भाग में 2 भाग कर लिया तो ये बच गया 1 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 यूनिट 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और 3 यूनिट 45 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इसी स्पीड का एलसीएम लेंगे तो इसी स्पीड का एलसीएम क्या होगा, डिस्टेंस हो गया। अब 90 किलोमीटर दूरी को 30 की चाल से 3 घंटा, 90 किलोमीटर दूरी को 45 की चाल से 2 घंटा, 3 2 5 घंटा में कितना है, 5 घंटा में 90 किलोमीटर, इसलिए 10 घंटा में 90 दूना 180 किलोमीटर हो गया यहाँ पे। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह से मैं स्टेप बाय स्टेप मैं इसमें कम से कम 7-8 वीडियो में बनाऊंगा, और ये दुर्घटना वाला डबल एक्सीडेंट, ट्रिपल एक्सीडेंट के बारे में चर्चा करूंगा। ऐसे भी ट्रांसपोर्ट में मैंने दुर्घटना वाला क्वेश्चन बताया था, लेकिन एक ही एक्सीडेंट था। बहुत सारे बच्चे का डिमांड था कि सर डबल एक्सीडेंट बताया जाए, तो मैंने कहा था कि टाइम एंड डिस्टेंस अभी बाकी है, उसमें बहुत सारा केसेस मैं बताऊँगा जो कोई भी क्वेश्चन के लिए बहुत ही आसान आप कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन को आप आसान कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कब, जब वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे तब आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, उसके बाद में अदरवाइज हम रिस्क नहीं लेंगे और नहीं आपका अच्छा परफॉर्मेंस हो पाएगा, ठीक है ना। अगर मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देख के काम करते होंगे तो बहुत ही लाजवाब, बहुत आसान कर सकते हैं। तो चलिए भाई, आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग चलते हैं इसका अगला क्वेश्चन लेकर के। इसी तरह से क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं जिसके माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को हम लोग आसान करने का काम करेंगे, ठीक है ना। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं, इसी टाइप में का अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भाई क्वेश्चन किस तरह से बनकर आएगा। तो भाई आप लोग भी कलम कॉपी लेकर तैयार हैं, आप क्वेश्चन को लिखने का काम करेंगे और जल्दी आंसर बताने का काम करेंगे, है ना। जैसे मान लेते हैं कि यहां पे लिखेंगे कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी का, एक निश्चित दूरी का 2/1/3 भाग, 1/3 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तथा उसी दूरी का 2/3 लिख दीजिए, 2/3, 1/5 भाग 1/5 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष भाग को वह
शेष भाग को वह 20 किलोमीटर लिख देते हैं। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो उसे कुल 6 घंटे का समय लगता है तो वह दूरी ज्ञात करे। देखिए ये क्वेश्चन मुझे एज ए टाइम इसी समय मुझे बनाना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। क्वेश्चन बनाने में इतना आसान नहीं है क्वेश्चन को बनाना, है ना, इसलिए मुझे समय लेना पड़ रहा है। खैर कोई बात नहीं है, इतनी बात आप समझ रहे हैं, इतना ऐसा नहीं है कि आपको समझदारी नहीं है, बिल्कुल समझदारी है, आप समझ सकते हैं। चलिए मेरा क्वेश्चन उभर कर आया। मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति एक निश्चित दूरी का 2/3 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा उसी दूरी का 1/5 भाग 1/5 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष भाग को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में उसे कुल 6 घंटे का समय लगता है तो वह दूरी ज्ञात करे। तो सबसे पहले सिंपल सी बात है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है तो कुछ ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 3 भाग में 2 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 2 भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, 2 भाग 2 यूनिट्स 20 किलोमीटर, 1 यूनिट से 10 3 यूनिट 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। सिंपल सी बात है। ये क्या है? स्पीड। अरे बच्चा तो नहीं है, अब बच्चा तो है नहीं, इतनी बात तो समझ रहे हैं। चलिए 5 भाग में 1 भाग, 1 है तो 10, 1 यूनिट्स 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 यूनिट्स 10 तो 5 यूनिट्स 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं, पहले 2/3 भाग दूरी तय किया, बाद में 1/5 भाग दूरी तय किया, तब एलसीएम कितना होगा? 15, 5 दूनी 10, 3 इकाई 3, 10 3 13, 13/15, यानी 15 में 13 कर लिया, बच गया 2। तो यानी कि शेष कितना बच गया? रिमेनिंग कितना बच गया? रिमेनिंग 2/15। तो यानी 2 यूनिट्स किसके बराबर है? 2 यूनिट्स 20 किलोमीटर। तो 2 यूनिट्स 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 2 यूनिट्स 20 है, इसलिए 1 यूनिट्स 10, इसलिए 15 यूनिट्स 150, यानी 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। यानी ये सब क्या है? स्पीड है। तो स्पीड का एलसीएम क्या होता है? डिस्टेंस। तो यानी कि हम अगर दूरी की बात करें, अगर हम मुझे डिस्टेंस निकालना हो, डिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना हो गया? 150 हो जाएगा, तो यानी 150 लिखेंगे। इसी 150 दूरी को अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो यहाँ पे समय क्या बनकर आएगा? 5 घंटा। और इसको कितना समय लगेगा? 3 घंटा। इसको कितना घंटा लगेगा? 1 घंटा। तो 5 3 8 1 9, यानी 9 घंटा में 150, इसलिए 6 घंटा में कितना हो जाएगा? तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 6 डेढ़े 9, 1.5 घंटा, कै डेढ़े 150, 100 डेढ़े 150, यानी 100 किलोमीटर वो 2 स्थानों के बीच की दूरी हो जाएगा। क्या लाजवाब तरीका है, क्या जबरदस्त कंसेप्ट है, जिसके माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को हम लोग, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अरे इस तरह के क्वेश्चन को नहीं, आने वाले जितनी भी क्वेश्चन होगा, सारे क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सोचेंगे, इसी तरह से कन्वर्ट करने का काम करेंगे, जो कि बिल्कुल आसान होगा। अगर हम मेरा 2 3 4 5 शुरू से वीडियो देखते रहे हैं ना, तो 6वां 7वां वीडियो ऑटोमेटिक क्या होगा? आसान होगा। और कोई भी क्वेश्चन आपके जो भी बुक का इस्तेमाल करते हो, जिससे आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, उन सारे क्वेश्चन को आप आसानी से, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। तो भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या किए थे कि पहले मैं बता देता हूं, आपकी स्पीड बढ़िया होना चाहिए। स्पीड करने के लिए कैलकुलेशन बढ़िया होना चाहिए, और कैलकुलेशन करने के लिए मैंने कैलकुलेशन करने का मैंने इस्तेमाल करके दिखाने का मैंने काम किया था। और आप वीडियो को देख सकते हैं, शुरू में मैंने सिंप्लीफिकेशन का क्लास किया था, उस वीडियो को देख करके आप मतलब सीख सकते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और जब तक ले आपका कैलकुलेशन बेसिक ठीक नहीं है, तब तक ले आप बढ़िया अर्थमेटिक में नहीं कर सकते। अर्थमेटिक किस पर डिपेंडेंट है? एक तो मुझे कंसेप्ट चाहिए ही, और उसके वो तो चाहिए, उसके अलावा मुझे बढ़िया कंसेप्ट होना चाहिए, पकड़ होना चाहिए। किस पर? तो यानी कैलकुलेशन पर। तो कैलकुलेशन बढ़िया होगा तब भाई आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, अन्यथा उससे आप वंचित हो सकते हैं, है ना। तो आप मेरी बात को समझ रहे हैं, मैंने कैसे कैसे निकाला। सबसे पहले मैंने क्या किया कि 2-3 भाग में 2 भाग, 2 यूनिट्स 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 यूनिट्स 10, 3 यूनिट्स 30, यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। यानी 3 भाग में 2 भाग कर लिया। फिर क्या था? उसी दूरी का, यानी टोटल दूरी का 1/5, यानी 5 भाग में 1 भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 1 भाग 10 है तो 5 भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। तो इसका मतलब है कि पहले 2/3 भाग किया, बाद में 1/5 भाग किया। पहले 2/3, 1/5, 5 3 कैल्शियम 15, 15 में 3 से भाग करेंगे, 5 5 दूनी 10, 5 15 3, 10 3 13, 13/15, 15 में 13 भाग कर लिया। ये सब किया हुआ भाग है, यानी कि 15 में 13 कर लिया तो बच गया 2 यूनिट्स 20 किलोमीटर प्रति घंटा। शेष दूरी के लिए यहाँ पे कहता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब है कि 2 यूनिट्स 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 यूनिट 10
और 15 यूनिट्स 150, यानी 150 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। ये क्या है? स्पीड। स्पीड का एलसीएम क्या होता है जनाब? स्पीड का एलसीएम क्या होता है? डिस्टेंस। इसी डिस्टेंस में 30 की चाल से 5 घंटा में, इसी डिस्टेंस को 50 की चाल से 3 घंटा में, इसी 150 किलोमीटर दूरी को 150 की चाल से 1 घंटा, 5 3 8 1 9, 9 घंटा में 150, इसलिए 6 घंटा में 6 डेढ़ 9 क्या डेढ़ 150, यानी 100 डेढ़ 150, 150 किलो यानी कि 100 किलोमीटर ये दो स्थानों के बीच की दूरी होगा। क्या जबरदस्त है। इसको हम लोग आसानी से हम लोग इस तरह से भी बना सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। बहुत लाजवाब मैं कंसेप्ट लेकर आया हूं जिसके माध्यम से किसी भी क्वेश्चन पर हावी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत अच्छा है, आप शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए हम x मान का बनाएं, नहीं बनाएंगे क्योंकि हम पहले मतलब कंसेप्ट के लिए मैंने बताया था, और इसको x मानेंगे तो लंबा इक्वेशन आएगा, 3 टर्म में आएगा। इसके पहले वाला क्वेश्चन 2 टर्म में था, ये 3 टर्म में 3 फिगर में दिया हुआ है। 3 फिगर में लेने का मतलब है कि जैसे जैसे फिगर बढ़ेगा वैसे वैसे आपको टाइम टेकन ज्यादा होगा, इसलिए वैसा काम ना करें जिससे आपको टाइम टेकन हो और जहां पे आपको परेशानी हो, कोई भी एग्जाम के लिए आपको परेशानी हो, तो वैसा हम लोग काम ही नहीं करेंगे। एक तरह के कंसेप्ट डेवलप करेंगे जिसके माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको ये सारी बात आपको समझ में आ रहा है, मेरी बात सब समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना। चलिए हम लोग चलते हैं अगला का मतलब होता है कि इसके बाद में एक टाइप मैं लिख देता हूं। टाइप होता एक्चुअली में नहीं है, टाइप एक्चुअली होता नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं ताकि आप एक नोट कर लेंगे, एक बुक मतलब एक कॉपी बना लेंगे, जो मतलब कभी भी आपको कंफ्यूज होते होंगे तो उसको आप टाइप बाय टाइप देख करके आप मेंशन कर लेंगे, अपने दिमाग में रख लेंगे कि भाई इस तरह से सर बताए थे, और याद आ जाएगा। जब भी आप खोलेंगे बुक को, कॉपी को खोलेंगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि इस तरह से बताए थे, इस तरह से कंसेप्ट बताए थे, तो आप उसके मैं टाइप बाय कर देता हूं ताकि आपको कोई मतलब है प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसलिए मैं टाइप बता देता हूं। लेकिन टाइप एक्चुअली होता नहीं है, एक ही कंसेप्ट है जिसके माध्यम से किसी भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हम यह लिखा रहे हैं इसलिए कि ताकि आपको अपने कॉपी में मेंशन करके रखेंगे, और जब भी आपको इस तरह का लगेगा कि नहीं मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, कॉपी को पलट कर देख लेंगे तो पूरी बात आपको याद आ जाएगा कि चलो भाई क्लास में सर इस तरह के बताए थे, ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट में क्वेश्चन में क्या रहेगा, जैसे बहुत आसान है, जैसे देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा। कोई व्यक्ति बहुत छोटा क्वेश्चन मैं बताऊंगा, आज बेसिक में बता रहा हूं, क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, बढ़ेगा, बहुत हाई लेवल पे जाऊंगा, बहुत जबरदस्त मैं बताऊंगा, जबरदस्त जिसका जोड़ा नहीं है। कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक का मतलब होता है एक्चुअल, वास्तविक चाल में 2/3 वास्तविक चाल की 2/3 की अपनी वास्तविक चाल का 2/3 की चाल से चलता है तो वह निर्धारित समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, यदि वह वास्तविक चाल से चले तो वह कितने समय में, निश्चित चाल से चले तो वह कितने समय में वह दूरी तय कर लेगा। कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल की 2/3 की चाल से चलता है तो निर्धारित समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह वास्तविक चाल से चले तो कितने समय में वह दूरी तय कर लेगा। बहुत आसान है। सबसे पहले देखेंगे एक्चुअल, यानी कि 2/3। एक बार मैंने चर्चा किया था ट्रांस प्रॉब्लम में मैंने चर्चा किया था, फिर रिपीट में कर देता हूँ। टाइम एंड डिस्टेंस में मैंने ये भी कहा था कि मैं टाइम एंड डिस्टेंस कुछ वीडियो बनाने के बाद मैं लूँगा, तब तक ले आपको मतलब कभी कभी दिमाग से आउट होता है तब मैं लूँगा, ताकि आपको पूरी चीज़ आपको रिकवर हो जाए, ठीक है ना, कोई परेशानी ना हो। इसलिए मैं कुछ
वीडियो बनाने के बाद में मैंने टाइम एंड डिस्टेंस का क्लास लेने का काम किया, ताकि आपको पूरी चीज़ आपको रिकॉल हो जाए, पूरी चीज़ आपको दिमाग में आ जाए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे लिखेंगे एक्चुअल, ये एक्चुअल है, ये क्या है स्पीड, ये क्या है रिड्यूस, ये रिड्यूस है। मतलब है कि अपनी वास्तविक चाल का, तो वास्तविक चाल का मतलब है कि पहले वास्तविक चाल से नहीं चल रहा था, सॉरी पहले तो वास्तविक चाल से चल रहा था, सॉरी पहले वास्तविक चाल से चल रहा था, उस वास्तविक चाल का अब की चाल से चला 2/3, यानी कि मतलब 3 की चाल से न चल करके अब 3 की चाल से न चल करके अब 2 यूनिट्स की चाल से चल रहा है, तभी तो वो विलंब से पहुंचा, तभी तो जनाब वो विलंब से पहुंचा। अगर हम अपनी वास्तविक चाल का 2/3 कर देंगे, मतलब है कि पहले मेरी एक्चुअल चाल था 3, अब मैंने 3 से मैंने क्या कर दिया 2 कर दिया, मतलब कमी कर दिया, अपनी चाल में कमी कर दिया। जैसे ही हम कमी करेंगे वैसे ही टाइम टेकन क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे ही अपनी चाल में कमी करेंगे वैसे ही टाइम क्या होगा, टाइम वैसे ही ज़्यादा लगेगा। मतलब ये हुआ इस स्पीड को मुझे टाइम में चेंज करना है, तो जैसे ही स्पीड में कमी होगा तो टाइम ऑटोमेटिक क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब ये हुआ, एकदम समझ सकते हैं, इसका टाइम इसका स्पीड बनकर आएगा, इसका स्पीड इसका टाइम बनकर आएगा, और इसका स्पीड इसका टाइम बनकर आएगा। यहाँ पे बराबर का साइन है, ये क्या है, टाइम में चेंज किया। अब बताइए कि हम अगर किसी दूरी को, एक निश्चित दूरी को तय करना चाहते हैं, हम अपनी वास्तविक चाल का अगर 3 की चाल से न चल के अगर 2 की चाल से चले तो समय ऑटोमेटिक ज़्यादा लगेगा। स्पीड कम समय ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा तो समय कम, समय कम। देखिए इसका मतलब है कि हम यहां पे देरी से पहुंच रहे हैं, विलंब से पहुंच रहे हैं, निर्धारित समय से 20 मिनट देरी से पहुंचा। देरी का मतलब विलंब है। जैसे कि अगर सपोज करते हैं कि हम किसी दूरी को 10 मिनट में तय करते हैं, हम 20 मिनट विलंब से पहुंच रहे हैं, तो 10 मिनट में नहीं पहुंच रहे हैं, एक्चुअल समय 10 मिनट में पहुंचने का टाइम है, हम 20 मिनट विलंब से पहुंचे, तो अब हम 40 मिनट में ना पहुंचे, 10 मिनट में पहुंचना चाहिए, तो हम 40 मिनट में पहुंच रहे हैं, तभी तो 30 मिनट विलंब से पहुंच रहे हैं। इसका मतलब स्पष्ट होता है कि निर्धारित समय था पहुंचने का 2 यूनिट्स, अब पहुंच रहे हैं 3 यूनिट्स में, समय का अंतर 1 यूनिट्स, तो 1 यूनिट्स किसके बराबर हो गया, 1 यूनिट्स यानी चाल में कमी की वजह से समय क्या हो गया, बढ़ गया। तो कितना यूनिट्स बढ़ गया, 1 यूनिट्स। 1 यूनिट्स किसके बराबर हो गया, 1 यूनिट्स 20 मिनट, 1 यूनिट्स 20 मिनट है, तो 3 यूनिट्स 60 मिनट, 2 यूनिट्स 40 मिनट। इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि एक्चुअल चाल से यानी 3 की चाल से चलने में 40 मिनट में दूरी तय कर लेते थे, अगर 2 की चाल से चल रहा है तो 60 मिनट में, यानी कि पहले के रिस्पेक्ट में एक्चुअल चाल से कम समय, रिड्यूस चाल से यानी चाल में कमी करेंगे तो समय बढ़ गया, तो समय में कितना वृद्धि हो गया, 20 मिनट का समय में वृद्धि हो गया। तो टाइम को मैंने किस में चेंज किया, स्पीड में। क्यों किया, अभी इसके पीछे भी कारण है, यही तो कंसेप्ट है, इसी का नाम तो कंसेप्ट है भाई, इसी का नाम कंसेप्ट है, बाकी मुझे कुछ नहीं देखना है, इसी के नाम कंसेप्ट है, इसी के माध्यम से बड़े बड़े क्वेश्चन को मुझे आसान करना है। इसलिए 2 4 5 क्वेश्चन मैं वीडियो में बनाऊंगा, मतलब टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड मैं वीडियो में बनाऊंगा, तो आपका 3 4 जो पहला जो होगा वो बहुत ही जबरदस्त होगा, जिसके माध्यम से बड़े बड़े क्वेश्चन को बिल्कुल आसान कर लेना है ना। चलिए अब मैं बता देता हूं, अगर मुजफ्फरपुर से पटना की दूरी को तय करना है मुझे, अगर हम मुजफ्फरपुर से पटना की दूरी को तय कर रहे थे तो मेरी चाल 3 यूनिट्स थी, एक्चुअल चाल से 3 यूनिट्स था। हाँ, अपने चाल में कुछ प्रॉब्लम हो गया, हम अपने चाल में अब 2 यूनिट्स कर दिए, मतलब 3 के बजाय अब 2 यूनिट्स कर दिए, चाल में कमी कर दिए। तो चाल में कमी की वजह से अब हम पटना निर्धारित समय में पहुंचेंगे। जैसे मान लेते हैं कि मेरी गाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम निर्धारित समय पर पहुंच जाते थे, ठीक। अगर हम 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल करके 60 का हम 2/3 कर दिए, यानी पहले हम 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे थे, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, अब हम 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे थे, तो समय पर पहुँचते थे। अब 60 का हम क्या कर दिए, 2/3 कर दिए, तो 60 का 2/3 भाग करने का मतलब कितना हुआ, 40। अब 60 की चाल से निर्धारित समय में अब 40 की चाल से चलेंगे तो समय क्या होगा, वाट समय क्या होगा, बढ़ जाएगा, कुछ ना कुछ बढ़ जाएगा, कुछ ना कुछ तो बढ़ जाएगा, कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा। जैसे ही चाल एक्चुअल था तो समय निर्धारित था, चाल में कमी हुआ तो समय ऑटोमेटिक क्या होगा, बढ़ जाएगा, समय ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो यानी क्यों बढ़ेगा, क्योंकि दूरी मेरे लिए वही है, पहले जितनी दूरी था आज भी उतना ही दूरी तय करना है। पटना मुझे जाना है, हम अपनी चाल में कमी कर देंगे, फिर भी मुझे पटना जाना है, पटना जाएंगे चाल में कमी करेंगे, पटना जाना है तो जाना है, चाल में कमी करेंगे तो समय ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। चाल में कमी समय बढ़ेगा कब, जब दोनों मामलों में दूरी समान हो, तब। मतलब उसी दूरी को पहले भी तय करना था और आज भी मुझे उसी दूरी को तय करना है। जब आज भी मुझे उसी दूरी को तय करना है तो जाहिर सी बात है, जब स्पीड में कमी होगा तो समय ऑटोमेटिक बढ़ेगा।
इसका मतलब स्पष्ट होता है कि यहाँ पे हम लोग दूरी वही है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, दूरी कैसे निकालेंगे, स्पीड। तो पहले 3 की स्पीड था, अब हो गया 2 का स्पीड। स्पीड का एलसीएम क्या होगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना हुआ, दोनों का एलसीएम 6। 6 दूरी को 2 की चाल से 3 आवर्स, 3 यूनिट समय। 6 की दूरी को 3 की चाल से 2 यूनिट्स। पहले 2 यूनिट समय में पहुंचते थे एक्चुअल चाल से, चाल में कमी हुआ तब 3 यूनिट्स में पहुंच रहे हैं, तो कितना कमी हो, 1 यूनिट्स। 1 यूनिट्स किसके बराबर हुआ, 20 मिनट के बराबर। जब 1 यूनिट्स 20 मिनट, तो 3 यूनिट्स 60 मिनट, 2 यूनिट्स 40 मिनट। पहले 40 मिनट में पहुंचते थे, अब 60 मिनट में। अब चलिए मैं बता देता हूँ, 3 की चाल से 40 मिनट में 4 3 12, स्पीड गुने टाइम बराबर डिस्टेंस। 2 की चाल से 60 मिनट में 60 में 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 120। तो पहले भी 120 दूरी, अभी भी 100 दूरी, यानी कि स्पीड गुने टाइम, स्पीड गुने टाइम बराबर डिस्टेंस, स्पीड गुने टाइम बराबर डिस्टेंस। दोनों मामले में दूरी क्या हो गया, समान हो गया। दोनों मामलों में दूरी समान हो गया। ये चीज़ मैं बताना चाह रहा था कि आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करें। बहुत गर्मी लग रहा है भाई, मेरा तबीयत भी 2 दिन से फिर बिगड़ गया था, मतलब है थोड़ा इधर रूटीन भी गड़बड़ा गया है। और सबसे पहले बहुत इफेक्ट मुझ पर ये पड़ रहा है कि जो व्यक्ति मतलब है, जो पर्सन सुबह से शाम तक व्यस्त रहता था ऑफलाइन क्लास में, मुझे टोटल बैचेज 11 बैच में लेता था। 11 बैच का मतलब है कि 11 1200 1300 स्टूडेंट मेरे पास एनी टाइम रहते थे, पढ़ाई करते थे, रेगुलर वे में आते थे। और उन लोगों को आदत था मुझे पढ़ाने का, दिन भर मुझे बोलने का आदत है, पढ़ाने का आदत है। और इस सारी मतलब 2 3 4 महीने से मेरा छूटा हुआ है। छूट जाने के बाद में मेरा स्थिति ठीक नहीं है। जब मैं मेहनत करता हूँ, बिजी रहता हूँ, तो मैं स्वस्थ रहता हूँ। जैसे ही बिजी नहीं रहता हूँ, मतलब है इसी से बैठा हूँ, तो मतलब मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल बिगड़ जाता है ना। इसलिए मुझे थोड़ा परेशानी हो रहा है, कंफर्टेबल महसूस मैं नहीं कर रहा हूँ, अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ, जिस कारण से मुझे परेशानी हो रहा है। तबीयत भी मतलब खराब हो जा रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। इसलिए मैं मतलब वो जो ज़बरदस्त होना चाहिए, जो ठोस होना चाहिए, वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। गर्मी इतनी है कि बोलने में नहीं बन रहा है। पंखा को ऑफ कर दिए, पंखा अगर हम चलाते हैं तो फिर आपके साउंड का मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा, साउंड का इशू हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। इसलिए मुझे सारे चीज़ को बंद कर देना पड़ता है और बड़े हॉल में बनाना पड़ता है। इसलिए गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और जल्दी मैं बेचैन हो जाता हूँ। अब बेचैन होने पर मतलब है कि हम वीडियो को ठीक से बना नहीं पाते हैं। इसलिए भाई धीरे धीरे मेरा व्यवस्था हो जाएगा, तो मैं बहुत बढ़िया से मैं इस पर पूर्ण मतलब है पूरे मतलब सिस्टमिक ढंग से मैं पूरा क्लास में लूँगा। इसमें घरवाने की जरूरत नहीं है। मेरी अब आदत धीरे धीरे लग रहा है, इसकी तरफ रुझान हो रहा है। लाइव क्लास के लिए हो या तो ऑफलाइन मतलब है मतलब जैसे कि यूट्यूब पर मैं क्लास ले रहा हूँ उसके लिए होता मतलब है, धीरे धीरे आदत हो रहा है। आदत बन जाएगा तो मैं परफेक्ट कंफर्टेबल महसूस करने लगूंगा और मेरी सारी व्यवस्था हो जाएगा, तो मैं वह पूरे जोरदार से ज़बरदस्त तरीके से मैं बताना मैं शुरू करूँगा। तब तक के लिए हम लोग देख रहे हैं कि भाई नाव से हाँ हो रहा है ना, इसके माध्यम से मैं पकड़ बना रहा हूँ, या तो कुछ कंसेप्ट के माध्यम से मतलब कंसेप्ट में दे रहा हूं जिसके माध्यम से आपको सब पर हावी हो सकते हैं। ठीक है ना। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज ज़्यादा कुछ नहीं बता पाए हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं जबरदस्त इसी टाइम एंड डिस्टेंस के साथ में, जबरदस्त कंसेप्ट के साथ। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मेरा वीडियो का वेट करेंगे।